नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर की। अरपा भैंसाझार डैम में युवक नहाने के दौरान डूबा है। मौके पर गोताखोर को बुलाया गया है। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब कल सुबह गोताखोर फिर युवक प्रदीप यादव की तलाश करेंगे। बोरिया खुर्द के 2 युवक मछली पकड़ने गए थे और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। अरपा भैंसाझार में डैम में युवक डूबा है। गोताखोरों की टीम को परेशानी हो रही है चूंकि अंधेरा हो चुका है। अब कल फिर से टीम रेस्क्यू में जुटेगी। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। युवक डूब गया है। अभी तक उसका पता नहीं चल पाया। वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। अरपा भैंसाझार डैम में युवक डूबा है, नहाने के लिए गया था और उसी दौरान यह रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया है। अब कल सुबह गोताखोर फिर से युवक की तलाश करेंगे। बोरिया खुर्द के 2 युवक मछली पकड़ने गए थे और उसी दौरान यह हादसा हुआ। अरपा भैंसाझार डैम में युवक डूब गया। गोताखोरों को बुलाया गया पर अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। अब कल सुबह गोताखोरों की टीम फिर से डैम पर पहुंचेगी, युवक की तलाश शुरू करेगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? देखिए, देर शाम तक तो ये तलाश जारी रही, लेकिन चूंकि डैम के आसपास का जो अरपा भैंसाझार का इलाका है जहाँ पर ये घटना हुई है, वो पूरी तरह से अंधेरे के आगोश में है और संसाधन की कहीं ना कहीं एसडीआरएफ के पास में कमी है। रात के वक्त यही वजह है कि अंधेरा हो जाने के चलते जो ऑपरेशन है कुछ दिन का वो रोक दिया गया और कल सुबह तड़के फिर एक बार गोताखोर जो है वो तलाश करेंगे। तो अभी कुल मिलाकर काम रोका गया है ऋतु, और यही वजह है कि तलाश पूरी नहीं हो पाई है और जो युवक बहा है गहरे पानी में वो अभी मिल नहीं सका है। तो तरह तरह की आशंकाएं और फिलहाल अब कल सुबह का इंतजार किया जा रहा है गोताखोर के द्वारा, स्थानीय प्रशासन और पुलिस के द्वारा, कि जब कल सुबह होगी तब उसके बाद कुछ दिन का अभियान शुरू किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद। खैरागढ़ विधानसभा का उपचुनाव त्रिकोणीय हो गया है। प्रदेश की तीनों बड़ी पार्टियों ने उपचुनाव में अपनी उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने जहां महिला प्रत्याशी यशोदा वर्मा को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर अपने पुराने चेहरे कोमल जंगेल पर दाव लगाया है। जोगी कांग्रेस के विधायक देवव्रत सिंह के निधन से खाली हुई सीट पर दोबारा कब्जा करने के लिए जोगी कांग्रेस ने भी प्रत्याशी उतारे हैं। जेसीसी-जे ने दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह के बहनोई नरेंद्र सोनी को चुनावी मैदान में उतारा है। हम अच्छा से जीतेंगे, ऐसी कोई चुनौती नहीं है। हम भारी मतों से विजयी होंगे जी। अब समाज तो दोनों साइड से दे है सरकार, लेकिन 2 भाग में तो है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में है समाज। लेकिन मोला पूरा विश्वास है कि एक समाज के, मैं महिला लोधी समाज के अध्यक्ष होए के नाते सपोर्ट तो ज्यादा ही रही मोर तरफ, ऐसे मोल पूरा विश्वास है। और सामाजिक वोट भी मोला भरपूर मिली और भरपूर आशीर्वाद मिली। हाँ, पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, विश्वास किया है और उनका जो पार्टी का जो विश्वास है उसको टूटने दूंगा और भारतीय जनता पार्टी को हम इस खैरागढ़ विधानसभा में मजबूती के साथ इस चुनाव में जिता कर लाएंगे। वर्तमान परिस्थिति में लोगों के बीच में आम जनता, आम मतदाता इस बात का परीक्षण करेगी कि हमारा काम कौन कर सकता है, कौन हमारे सुख दुख में खड़ा हो सकता है, चाहे वो सरकार किसी का हो, लेकिन विपरीत समय में खड़ा होकर के लोगों के साथ देना बड़ा वहाँ का आधार है। चूंकि अभी देवव्रत सिंह जी वहाँ पर विधायक थे, उसके बाद उपचुनाव हो रहे हैं, इस बीच में लोगों ने काफी कष्ट पाया है।
खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। नामांकन भरने से पहले कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। राजनांदगांव के बाबा फतेह सिंह हॉल से जुलूस निकाला गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत समेत भारी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इससे पहले राजनांदगांव में सीएम भूपेश बघेल ने बाबा फतेह सिंह हॉल में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि सरकार ने पिछले 3 सालों में जो काम किए हैं उसके आधार पर जनता कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस सरकार के कामकाज के आधार पर वोट मांगेगी। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार कोमल जंगेल को पिटा हुआ चेहरा बताया है। जबरदस्त तैयारी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यशोदा वर्मा को कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। हम सभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के प्रति आभारी हैं कि उन्होंने यशोदा वर्मा को कैंडिडेट बनाया है और यशोदा वर्मा के नाम आते ही पूरे खैरागढ़ विधानसभा में खुशी की लहर जल पड़ी है। हमारे शासन की योजनाओं को लेकर हम सब जाएंगे और आम जनता से, किसानों से, नौजवानों से, मजदूरों से, आदिवासियों से, अनुसूचित जाति के लोग हैं, सबसे हम आग्रह करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आप सब के लिए काम किया है, इस काम के आधार पर वोट मांगेंगे। निश्चित रूप से प्रत्याशी यशोदा वर्मा है, लेकिन लड़ाई हम सबको लड़नी है। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल हम लोगों को लड़ाई 2023 और 2024 में लड़ना है, विधानसभा भी और लोकसभा। खैरागढ़ उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कल शक्ति प्रदर्शन करेगी। बीजेपी कल निकालेगी रैली। कल दोपहर 12 बजे रैली निकालेगी। रैली के बाद कोमल जंगेल नामांकन पत्र भरेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह सहित आला नेता मौजूद रहेंगे। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रभारी बनाए हैं। सभी 5 मंडलों में प्रभारी बनाए गए हैं। सह प्रभारी छुईखदान प्रभारी धर्मलाल कौशिक, खैरागढ़ शहर प्रभारी ब्रजमोहन अग्रवाल, खैरागढ़ ग्रामीण प्रभारी राजेश मूणत, गड़ई प्रभारी शिवरतन शर्मा, साल्हेवारा प्रभारी केदार कश्यप बनाए गए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, एटीएस की गिरफ्त में आतंकियों का मददगार विदिशा के नटेरन से उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब्दुल करीम नाम बताया जा रहा है शख्स का गिरफ्तार स्लीपर सेल नेटवर्क बनाने में मदद कर रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, एटीएस की गिरफ्त में है आतंकियों का मददगार विदिशा के नटेरन से उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसका नाम अब्दुल करीम बताया जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक के बाद एक पन्ने खुलते जा रहे हैं। अब आतंकियों का मददगार गिरफ्तार हुआ है। बिल्कुल ऋतु, अगर बात करें तो जो भोपाल में 4 आतंकी पकड़ाए गए थे, उनका ये मददगार अब्दुल करीम विदिशा के नटेरन से गिरफ्तार हुआ है। और कह सकते हैं कि यही एक सबसे बड़ा जो है एटीएस के हाथ लगा गवाह है, क्योंकि यही बता पाएगा कि जो आतंकी भोपाल में रह रहे थे उनकी मदद यही कर रहा था। उन्हें फाइनेंशियल मदद से लेकर एमपी में कितने स्लीपर सेल तैयार किए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ संदिग्ध जो दस्तावेज जो पहुंचाए जा रहे हैं, तो ये पूरी तरह से मददगार अब्दुल करीम था। इसे एटीएस ने पकड़ा है और कई खुलासे हो सकते हैं कि कितने स्लीपर सेल अभी
तक इन्होंने MP में बना दिए हैं और कहाँ कहाँ तार जुड़े हैं। तो कह सकते हैं कि बिहार से भी एक जो आतंकी पकड़ाया था उससे भी कनेक्शन निकल के आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जो आतंकियों का जाल फैला है, ATF को इस अब्दुल करीम के पास पकड़ने से कहीं ना कहीं मदद मिल जाएगी और कई और भी ज्यादा खुलासे होने की उम्मीद नजर आ रही है। अभी गिरफ्तारी तो हो गई है, मददगार भी है ये, अभी शुरुआती पूछताछ में कुछ सामने आ पाया है क्या? देखिए, ये जो आतंकी हैं मुजाहिद बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि बांग्लादेश से जब आए हैं और मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, इनका सबसे बड़ा पनाहगार, इनका सबसे ज्यादा मददगार जब अब्दुल करीम है। और अब्दुल करीम के किन से ताल्लुक है, किन राजनेताओं से ताल्लुक हैं, अब्दुल करीम की क्या प्रोफाइल है, ये निकलना अभी सामने बाकी है। और अब्दुल करीम विदिशा में रह रहा था, मगर मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ किन नेताओं से संपर्क रहा है, किन लोगों के जरिए ये आतंकियों की मदद कर रहा था, ये अभी जो है जानकारी निकलना बाकी है। बाकी कह सकते हैं कि एक के बाद एक जो है कड़ियां खुलती जा रही है और आतंकियों के जो नेटवर्क ध्वस्त होते जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए जितेंद्र। छत्तीसगढ़ के बड़े बकायेदारों को विद्युत विभाग का झटका लग सकता है। दर्जनों बड़े उद्योगों के खिलाफ विभाग ने नोटिस के बाद वसूली के लिए RRC जारी कर दिया है। सरकारी बिजली को मुफ्त का माल समझकर इस्तेमाल करने वालों पर गाज गिर सकती है। बिजली विभाग ने ऐसे बकायेदारों के खिलाफ पहले नोटिस जारी किया, अब RRC भी जारी कर दिया है ताकि बिजली विभाग का जिन्होंने पैसा दबा रखा है उनसे वसूली की जा सके। बिजली विभाग से जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक कुल 3771 करोड़ का बकाया है। 2719 करोड़ रुपए घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से, जबकि शासकीय विभाग से 1177 करोड़ की वसूली करनी है। 1543 करोड़ बड़े निजी संस्थानों का बकाया है। 200 करोड़ बकाया राशि ऐसी उपभोक्ताओं की है जिनकी बिजली कटी है और उनसे राशि वसूल करनी है। बड़े उद्योगों के 3042 उपभोक्ता हैं जिन पर 752 करोड़ का बकाया है। 268 करोड़ शासकीय विभाग के हैं जो बड़े उद्योग संचालित करते हैं। 56 लाख LT कंज्यूमर है निम्न दाब के, उनके विरुद्ध 2719 करोड़ के लगभग बकाया राशि है। 1543 करोड़ प्राइवेट उपभोक्ताओं के विरुद्ध है और 1176 करोड़ शासकीय विभागों के विरुद्ध बकाया राशि है। इसी तरह उच्च दाब उपभोक्ता हैं 3042 लगभग, उनके विरुद्ध 752 करोड़ की बकाया राशि है और जिसमें से 268 करोड़ विभागीय संस्थानों से संबंधित है और 484 करोड़ निजी संस्थानों से है। और इस 484 करोड़ में 106 करोड़ ऐसे उपभोक्ताओं के विरुद्ध में बकाया राशि है जो कि बहुत वर्षों पूर्व इनएक्टिव कंज्यूमर हो गए हैं, जिनके विरुद्ध फॉर्म B-C और RRC की कार्रवाई जारी है। विद्युत विभाग ने बड़े बकायेदारों से राशि वसूलने के लिए लिस्ट तैयार कर ली है। जिन्होंने रकम देने से मना किया उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के लिए कोर्ट ने आदेश जारी किया है। ये बकाया राशि वसूली करने के लिए अभी लगातार पहले गांव में शिविर लगाया जा रहा है और जो भी बिजली बिल है उसका सुधार किया जा रहा है। उसके बाद राशि पटाने का अनुरोध किया जा रहा है उपभोक्ताओं से और नहीं पटने के बाद विच्छेदन की कार्रवाई करके राजस्व वसूली अभी पिछले 2 माह में लगभग 20 से 30% की हुई है और उपभोक्ता को समस्या ना हो इसलिए लगातार उनको निजी ऐप जो बने हैं मोर बिजली ऐप और भी अन्य माध्यम से सुविधा दी जा रही है ताकि वो बिजली बिल पटाने को उनको पर्याप्त समय मिले। विभाग ऐप के माध्यम से बकाया बिजली बिल की वसूली कर रहा है। राज्य के बड़े उद्योगपति रकम जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं। वहीं कई बड़ी कंपनियों ने कोर्ट की शरण भी ली है, जबकि शासकीय विभागों से मोटी बकाया राशि वसूलने में विभाग का पसीना छूट रहा है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, बकायेदारों को विद्युत विभाग का बड़ा झटका लग सकता है, नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं।
जी बिल्कुल ऋतु, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से 3,471 करोड़ की मोटी रकम है वो बकाया है, बड़े उद्योगपति भी विभाग के टारगेट में है और उनके लिए बकायदा कुर्की की कार्रवाई है, जो प्रावधान है वो किया गया है। अलग अलग जिलों के जो है एसडीएम है उनसे आरआरसी जारी कराया गया है, जो न्यायालय है उनसे जो कुर्की की कार्रवाई है वो कराई जा रही है। और बड़ी बात यह है कि 200 करोड़ से जो है अधिक की राशि है वो शासकीय विभागों की है। ऐसे में जो है विद्युत विभाग को पसीना भी छूट रहा है, क्योंकि शासकीय विभाग में किस तरह से राशि है वो वसूली की जाए तो एक बड़ी राशि है, बड़ा राजस्व है, जिससे जो है विभाग को वसूलना है। हालांकि विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और जिस तरह से 20 से 30% की राशि है उसकी वसूली भी, रिकवरी भी की जा चुकी है। लेकिन अभी भी जो बड़े बकायादार हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके लिए भी एक जो है संदेश कहा जा सकता है। अगर वो राशि जमा नहीं करेंगे तो उनकी जो संपत्ति है वो कुर्क की जा सकती है। उस दिशा में लगातार जो है विद्युत विभाग है वो कार्रवाई कर रहा है। लेकिन अगर 3,471 करोड़ की वसूली होती है तो बड़ी राजस्व की आय जो है विभाग को होगी और इससे कई तरह के जो फायदे हैं वो होंगे। ये ऐसे लोग हैं जो मुफ्त की बिजली जलाते हैं लेकिन जो है रकम देने में आनाकानी करते हैं। लेकिन कई बड़े उद्योगपति ऐसे भी जो कोर्ट की शरण में गए हैं। इतनी बड़ी रकम की वसूली तो करनी है, पर विभागों के लिए भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। आखिर इस चुनौती से कैसे विभाग निपटेगा, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ राउंड अप में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।